बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले आप आउटलाइन देखें। महाराष्ट्र, म लिख के राष्ट्र कर दें। हल बनाने की ज़रूरत नहीं। महाराष्ट्र में सरकार बनाकर जो कांग्रेस 2 कदम में का को वादा करे और म बना दे, 2 कदम आगे बढ़ी थी, वह मध्य प्रदेश, माँ को वादा करे, प्रदेश को भी वादा करे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम के नीचे टिक लगाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से जाने के बात का आधा करें। 1 कदम का को आधा करें और म बना दें। कदम पीछे हट गई का सब चिन्ह है, हट गई लगती है। अब आपका सब चिन्ह है। मध्य प्रदेश, यही बना देता हूँ मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश में अगर का सब चिन्ह है, कांग्रेस सरकार को डबल करें और आगे कन काम का बिंदी लगाएं। नहीं बचा पाएगी तो महाराष्ट्र की कामयाबी, कम काम की बिंदी लगाएं। कामयाबी पर पूरी तरह से, पूरी के र को डबल कर दे, पूरी तरह से पानी फिर जाएगा, ज और ग से जाएगा। खैर, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगा सब चिन्ह रहेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जैसे सवाल का सब चिन्ह, सवालों से अलग सबसे बड़ा, अब यह सवाल बड़ा गोला करके बना दें। सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल का सब चिन्ह और यहाँ सवाल स्व का उपयोग करके आज यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सशक्त का आंकड़ा लगाएं नेता को कांग्रेस ने क्यों खो दिया। कांग्रेस ने ग्वालियर संभाग में क्या खोया है, यह आने वाले तीनों यही बना देता हूँ मैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो वादा करें, जो बातें बोलकर ल को डबल कर दें, भाजपा में शामिल हुए हैं, वह कांग्रेस राजनीति और देश तीनों
के लिए बहुत महत्वपूर्ण का शब्द चिन्ह मन महत्वपूर्ण है। भाजपा में जाते हुए भी उनके यह कहने का गहरा अर्थ है कि डाउन ऑर्डर को आधा करें। अर्थ है कि मन आज दुखी भी है और व्यथित भी। अव्वल आ करके अव्वल ऐसा ही बना सकते हैं या अव्वल का इस तरह से बना सकते हैं। अव्वल तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण का सब चिन्ह है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बा को आधा करें। बात है कि करें। बा को आधा करके बात है कि सिंधिया जैसे सशक्त नेता कांग्रेस में दुखी और व्यथित था तो अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल को बड़ा कर दें, पर निकल जाएगा। दिल पर क्या बीत रही होगी। संभव है सिंधिया का यह दुख लोकसभा और चुनाव वह लगा दें। लोकसभा चुनाव में उनकी हार की वजह से पैदा हुआ हो, पर तब भी यह कांग्रेस हाईकमान कनकाम की बिंदी लगाएं कि नाकामी है। जीत के जश्न कहीं भी मनाए जा सकते हैं, लेकिन हार की गमी को हमेशा संवेदनशील कंधों की जरूरत होती है। लगता है हताशा निराशा के आंसुओं से गीले होकर सशक्त होने वाले कंधों का कांग्रेस में अभाव हो गया है। ज़्यादातर लोगों को यह आभास हो गया था कि सिंधिया
किस किस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मना लेने का कोई जतन नहीं किया। सिंधिया ने दो टूक कहा है, कांग्रेस जैसी पार्टी पहले का सब चिन्ह है, पहले थी वैसी आज नहीं रही। लगे हाथ आधा कर दें इसको, लगे हाथ उन्होंने इसके तीन कारण भी बड़ी साफ गोई से गिना दिए। पहला का सब चिन्ह है। पहला, कांग्रेस वास्तविकता से इनकार कर रही है। दूसरा, नई विचारधारा। तीसरा, नेतृत्व को मान्यता नहीं मिलना। सिंधिया यहाँ तक बोल गए कि कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं की जा सकती। सचमुच, सच को मां से काट दें, सचमुच कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिएगा सब चीज़ें, लेकिन उसके अनेक नेता तो पूर्व सिंधिया राजघराने को धिक्कारता है और आने वालों को पवित्रतम करार देता है। लेकिन इन तमाम हल्के बयानों से आगे कांग्रेस को वाकई सोचना चाहिए कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी पास काटे को कैसा होना चाहिए। नए नेतृत्व से पुराने नेतृत्व की ओर लौटने की पहली बड़ी
कीमत कांग्रेस ने चुका दी है। पंजाब का सब चिन्ह है, पहला पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की सत्ता से कांग्रेस को खास मजबूती मिल रही है, पर नेतृत्व परिवर्तन का संकट का सब चिन्ह है। कांग्रेस को मत रहा है और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की निष्ठा को धर्म संकट इधर डाल दिया से डाल रहा है। मैं कर लो उसको, धर्म संकट में डाल रहा है, धर्म संकट में डाल रहा है। सिंधिया का कांग्रेस से जाना नुकसान के साथ मौका भी है। जो पार्टियां अपने नेताओं को मनाकर नहीं रख सकती, वे अपने रूठे हुए मतदाताओं को कैसे मनाएगी। राजनीति सेवा की एक श्रृंखला से पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं की सेवा करता है और नेता जनता की सेवा करते हैं और फिर चुनाव के समय यह सेवा क्रम लौटता है। यहाँ सिंधिया का यह कहना अहम है कि कांग्रेस वास्तविकता से इनकार कर रही है। तो बच्चों, ये आपका डिक्टेशन की आउटलाइन हो गई। अब आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाएं। यस, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र सरकार में सरकार बनाकर जो कांग्रेस 2 कदम आगे बढ़ी थी, वह मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से जाने के बाद 1 कदम पीछे हट गई लगती है। अब मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस सरकार नहीं बचा पाएगी तो महाराष्ट्र की कामयाबी पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। खैर, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा जैसे सवालों से अलग सबसे बड़ा सवाल आज यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे सशक्त नेता को कांग्रेस ने क्यों खो दिया। कांग्रेस ने ग्वालियर संभाग में क्या खोया है, यह आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
लेकिन जो बातें बोलकर भाजपा में शामिल हुए हैं वह कांग्रेस, राजनीति और देश तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा में जाते हुए भी उनके यह कहने का गहरा अर्थ है कि मन आज दुखी भी है और व्यथित भी। अव्वल तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिंधिया जैसे सशक्त नेता कांग्रेस में दुखी और व्यथित था, तो अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल पर क्या बीत रही होगी। संभव है सिंधिया का यह दुख लोकसभा चुनाव में उनकी हार की वजह से पैदा हुआ हो, पर तब भी यह कांग्रेस हाईकमान की नाकामी है। जीत के जश्न कहीं भी मनाए जा सकते हैं, लेकिन हार की गमी को हमेशा संवेदनशील कंधों की ज़रूरत होती है। लगता है हताशा, निराशा के आंसुओं से गीले होकर सशक्त होने वाले कंधों का कांग्रेस में अभाव हो गया है। ज़्यादातर लोगों को यह आभास हो गया था कि सिंधिया किस ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मना लेने का कोई जतन नहीं किया। सिंधिया ने दो टूक कहा है, कांग्रेस जैसी पहली पार्टी पहले थी वैसी आज नहीं रही। लगे हाथ उन्होंने इसके 3 कारण भी बड़ी साफगोई से गिना दिए। पहला, कांग्रेस वास्तविकता से इनकार कर रही है। दूसरा, नई विचारधारा। तीसरा, नेतृत्व को मान्यता नहीं मिलना। सिंधिया यहाँ तक बोल गए कि कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं की जा सकती। सचमुच कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन उसके अनेक नेता तो पूर्व सिंधिया राजघराने को धिक्कारता है और आने वालों को पवित्रतम करार देता है। लेकिन इन तमाम हल्के बयानों से आगे कांग्रेस को वाकई सोचना चाहिए कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी को कैसा होना चाहिए। नए नेतृत्व से पुराने नेतृत्व की ओर लौटने की पहली बड़ी कीमत कांग्रेस ने चुका दी है। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की सत्ता से कांग्रेस को खास मजबूती मिल रही है, पर नेतृत्व परिवर्तन का संकट कांग्रेस को मत रहा है और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की निष्ठा को धर्म संकट में डाल रहा है। सिंधिया का कांग्रेस से जाना नुकसान के साथ मौका भी है। जो पार्टियां अपने नेताओं को मनाकर नहीं रख सकती, वे अपने रूठे हुए मतदाताओं को कैसे मनाएगी। राजनीति सेवा की एक श्रृंखला से पार्टी नेतृत्व अपने नेताओं की सेवा करता है और नेता जनता की सेवा करते हैं, और फिर चुनाव के समय यह सेवाक्रम लौटता है। यहाँ सिंधिया का यह कहना अहम है कि कांग्रेस वास्तविकता से इनकार कर रही है। धन्यवाद।